प्रार्थना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ। आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिनते जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज कलीसिया माला विनती की धन्य कुमारी मरियम का स्मृति दिवस मनाती है। जब हम माँ मरियम के इस रूप को याद करते हैं, हम विशेष रूप से रोजरी को याद करते हैं। यह एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा आवरण है जिसके द्वारा हम हमेशा माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा अपने आप को ढके पाते हैं, मजबूत पाते हैं। जब हम माँ मरियम के माला विनती का स्मृति दिवस मनाते हैं, हम माँ मरियम से प्रार्थना करें कि अपने पुत्र यीशु से निरंतर हमारे लिए सहायता और विनती करें। अपने आप को माँ मरियम और रोजरी को समर्पित करें। और अब जब हम ये मिस्सा बलिदान आरंभ कर रहे हैं, अपने हर एक गलतियों पापों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गदूत के संदेश द्वारा हमने तेरे पुत्र ख्रिस्त के देह धारण का रहस्य जान लिया है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू अपनी कृपा हमारे हृदयों में प्रवाहित कर, ताकि हम उन्हीं ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस के द्वारा उनके पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन संख्या 12 से 14 तक। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। नगर पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े, जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रियस, फिलिप तथा थॉमस, बर्थलोमी तथा मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सीमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर यीशु की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रभु की वाणी।
ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अनुवाक्य। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। अनुवाक्य। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। अनुवाक्य। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। अनुवाक्य। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। अनुवाक्य। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। जय घोष। से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम अनूठे, उसका नाम महान है। अल्लेलुया 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 अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। सिमियोन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर ले आए, तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, तू अब अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोध के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के संबंध में ये बातें सुनकर माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से ये कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि हमें मालूम है कि आज कलीसिया माला विनती की मां मरियम का स्मरण कर रहे हैं। माला विनती हम सब इससे परिचित हैं, पर आज जब हम यह माला विनती का त्योहार मना रहे हैं, आवर लेडी ऑफ रोजरी, ये बहुत आवश्यक है कि हम इस माला विनती के बारे में थोड़ा और समझें, थोड़ा और जानें। सबसे पहले तो ये शब्द रोजरी, ये रोजरी शब्द आता है रोजेस से, गुलाब के फूल।
इसका भी अपना एक इतिहास रहा है। जब प्रारंभिक कलीसिया में ख्रिस्तीय भाई बहनों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, तो उसमें कई ऐसी कुंवारियां थी जिन्होंने विवाह नहीं किया, अपना जीवन कुंवारपन में रखा, जो यीशु के नाम के खातिर शहादत प्राप्त की, खुशी खुशी मर गई। और ऐसे कुंवारियों को उस समय के राजाओं द्वारा सबके सामने मार दिया जाता था। और इनके विषय में ये एक बात थी कि जब इनको पता था कि दूसरे दिन इनकी मृत्यु होने वाली है, ये शहीद होने वाले हैं, तो एक दिन पहले सभी ख्रिस्तीय लोग मिलकर इकट्ठा होते थे। और ये कुंवारियां कुछ अपने आप को ऐसे तैयार करती थी जैसे कोई वधू अपने वर से मिलने के लिए तैयार है। और इसके बाद वे लेते थे गुलाब के एक एक फूल, और जब एक फूल को लिया जाता था तो एक प्रार्थना बोली जाती थी, फिर दूसरा फूल, फिर दूसरी बार प्रार्थना, और ऐसे ही गुलाब के फूलों से फिर एक मुकुट तैयार किया जाता था। और इस मुकुट को कुंवारियां अपने सिर पर धारण कर दूसरे दिन किसी वधू के समान, किसी राजकुमारी के समान, जो अपने राजकुमार यीशु ख्रिस्त से मिलने के लिए लालायित है, खुशी खुशी आगे बढ़ती थी और शहीद हो जाती थी। प्रिय भाई और बहनों, रोजरी शब्द उसी गुलाब की माला से निकलकर आया है। कालांतर पर हम ये भी जानते हैं कि जो मठवासी थे वो नाम जप करते थे, और नाम जप करने के लिए वह मालाओं को बनाते थे। और उस समय मालाओं में कोई, जैसे आज हम रोजरी में देखते हैं मोती या प्लास्टिक या कुछ अन्य पेबल, पत्थर आदि होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। पहले मालाओं में साधारण सी गांठ होती थी, और एक के बाद एक के बाद एक गांठ, और जो मठवासी होते थे वह ऐसी माला को लेकर नाम जप करते थे यीशु का। हमें इस बात को भी समझना है कि जब कलीसिया का विकास होने लगा तो जो जन साधारण थे उन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, परंतु जो पुरोहित वर्ग थे, याजक वर्ग थे, ये लोग अच्छे से पढ़ना लिखना और विशेष रूप से लैटिन भाषा जानते थे। अब हम सब जानते हैं कि स्तोत्र गीत में कुल 150 अध्याय है, और हर एक ख्रिस्तीय के लिए कर्तव्य था कि वो इन 150 अध्याय को दिन भर पढ़ें। अब याजक वर्ग तो ये पढ़ते थे, आज भी पुरोहितगण, उनकी प्रार्थना की पुस्तक है जिसमें साम, स्तोत्र गीत हैं, वो उसको पढ़ते हैं और गाते हैं। लेकिन उस समय के जन साधारण के व्यक्ति, उन लोगों को जिन्हें लतीनी भाषा का ज्ञान नहीं था, उन्होंने सोचा कि हम ये स्तोत्र गीत 150 तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम जरूर मां मरियम की ये सुंदर प्रार्थना, जो प्रणाम मरिया प्रार्थना है, इसी को 150 बार बोलेंगे। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, देखिए 2002 में ज्योति के भेद आ गए, लेकिन इसके पहले कलीसिया में केवल 3 ही भेद थे। एक था आनंद का भेद, एक था दुख के भेद, और एक था महिमा के भेद। यदि तीनों भेदों को मिला दें तो हर भेद में 5 भेद है, और 5 भेद में 10 गुणा 5 अर्थात 50 बार प्रणाम मरिया है। यदि तीनों रहस्यों को एक साथ कर दे तो 50 गुणा 3 150 बार प्रणाम मरिया हम बोलते हैं। जो जन साधारण, जिनको 150 स्तोत्र गीत पढ़ना असंभव था, वो मां मरियम के लिए भक्ति करते हुए प्रणाम मरिया 150 बार, जैसा मैंने कहा ना, 3 रहस्य में, हर रहस्य के 5 भेदों में 10-10 के हिसाब से रोजरी बोलने लगे। इसलिए अगर आप देखेंगे तो आज भी हमारे अगर बहुत बड़े बुजुर्ग लोग चर्च जाते हैं तो मिस्सा के धर्मिया में भी
वे रोजरी बोलते हैं, क्योंकि उस समय लतीनी भाषा लोगों को आती नहीं थी और जो प्रार्थना सबसे सुंदर रीति से वो बोल सकते थे वो थी रोजरी, माला विनती। प्रिय भाइयों बहनों, यदि माला विनती को एक भक्ति के रूप में किसी संत ने बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया तो वो और कोई नहीं, वह संत डोमिनिक था, जो कि ऑर्डर ऑफ प्रीचर्स डोमिनिकन समाज के संरक्षक संत है। और संत डोमिनिक प्रारंभिक समय में उनके जीवन में वो बहुत अधिक विफलता पा रहे थे, असफल हो रहे थे। और फिर मरियम ने जैसे उन्हें स्वयं दर्शन दिया और उनके हाथ में रोजरी दी, और जब वो रोजरी को बोलने लगे और रोजरी को फैलाने लगे लोगों के बीच में, तब उनके मिशन कार्य में उनको भरपूर सफलता मिली। प्रिय भाइयों बहनों, ये सब तो कुछ जानकारियां हैं रोजरी के बारे में। हम ये सब जानते हैं कि ये जो त्योहार है, ये त्योहार की स्थापना भी पोप पायस फिफ्थ ने इसलिए की क्योंकि जब तुर्क के लोगों के साथ एक युद्ध छिड़ा, बैटल ऑफ लेपांतो हम बोलते हैं, तो उसमें पोप स्वामी ने आह्वान किया था कि हम रोजरी बोलें। और पोप स्वामी ने आगे चल के माना कि रोजरी के द्वारा ही उस युद्ध में ख्रिस्तियों की जीत हुई थी। और उसकी स्मृति में पोप स्वामी ने ये त्योहार तय किया अक्टूबर महीने के पहले रविवार को। लेकिन कालांतर में ये त्योहार बदल दिया गया और फिर इसे तय किया गया अक्टूबर 7 तारीख को, आज का दिन, जिस दिन हम ये त्योहार मनाते हैं। ये सब तो जानकारी के लिए हो गया, लेकिन रोजरी से हम क्या समझते हैं? रोजरी क्या है? सबसे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, क्या मां मरियम ने अपने जीवन में रोजरी बोली? हम ये जानते हैं कि मां मरियम ने जब अपना दिव्य दर्शन कई स्थानों पे दिया, जैसे उदाहरण के तौर पर लूर्द में बरनदत्त को, जब बरनदत्त रोजरी बोलना प्रारंभ करती थी तो मां मरियम भी अपने हाथ में जो रोजरी की माला है उसको लेकर वह भी रोजरी गिनने लगती थी। हम नहीं जानते, जरूर वो मरियम उस समय रोजरी बोल रही होगी, लेकिन क्या उसने अपने जीवन में रोजरी बोली? आंसर है, उसने अपने जीवन में रोजरी बोली नहीं, उसने अपने जीवन में रोजरी जी, उसने रोजरी को जिया। क्या है ये रोजरी? प्रिय भाइयों बहनों, हम इस बात को कभी नहीं भूले कि रोजरी एक माध्यम है जिसके द्वारा हम ख्रिस्त के रहस्यों का स्मरण करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं। और मां मरियम ने वो सारे रहस्यों को अपने जीवन में जिया है। स्वर्गदूत गब्रियल ने जो दर्शन दिया, जो एलिजाबेथ से जाकर मुलाकात हुई, जो यीशु का जन्म हुआ, जो मंदिर में समर्पण किया गया, और फिर कैसे यीशु को उसने मंदिर में पा लिया, प्रभु के दुख के हरेक भेदों को, प्रभु के महिमा के हरेक भेदों को, प्रभु के ज्योति के हरेक भेदों को मरियम ने अपने जीवन में जिया है। और जब हम प्रिय भाइयों और बहनों रोजरी बोलते हैं, मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम उन सब रहस्यों को अपने जीवन में जीने का प्रयास करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, रोजरी ये कोई साधारण सी प्रार्थना नहीं है। हम ख्रिस्तियों के लिए, हम विश्वासियों के लिए यह हमारी एक ढाल है, हमारी एक तलवार है, जिसके द्वारा हम शैतान का और हरेक प्रलोभनों का, हरेक मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें रोजरी बोलना चाहिए। आज बड़े दुख की बात है कि घरों में जो बहुत सुंदर प्रथा थी कि हर शाम को परिवार एक साथ बैठ के रोजरी बोलता था, अब वो प्रथा जैसे पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। हम ईश्वर को छोड़ दिए हैं, हम मां मरियम को छोड़ दिए हैं। आज का ये त्योहार, आज का ये स्मृति दिवस प्रिय भाइयों बहनों एक बार फिर से हमको आह्वान करता है कि हम रोजरी बोलें, उसकी शक्ति को पहचानें। हम घर में शाम को प्रार्थना के समय रोजरी बोले,
या काम करते समय दफ्तर में जब हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर में बिजी हैं, उस समय भी मन ही मन रोज़री की प्रार्थना बोले। जब हम बस में या ट्रेन में या कार में जाते हैं, चलते चलते भी हम रोज़री बोले, क्योंकि रोज़री बोलने वालों के जीवन में कभी किसी भी प्रकार की क्षति और हानि नहीं होती है। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, माँ मरियम की मध्यस्थता पर विश्वास करें। रोज़री के माध्यम से हम ईश्वर के रहस्यों को समझें और रोज़री की शक्ति को समझें, उसको माने, और हर दिन अपने जीवन में हम रोज़री बोलकर प्रभु की कृपाओं से भर जाएं। आमीन। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह कृपा दे कि हम इन दानों के साथ स्वयं को भी चढ़ाएं और तेरे पुत्र के जीवन पर इस प्रकार मनन चिंतन करें कि उनसे प्रतिज्ञात पुरस्कार प्राप्त कर सके, वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुमारी धन्य मरियम के इस स्मृति दिवस पर तेरी स्तुति करे और तेरे नाम की महिमा करे। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जयति, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की
जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो आज का ये मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न मतलबों के लिए अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इस संस्कार के द्वारा हम तेरे पुत्र की मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम उनके दुख भोग के सहभागी बने और उनसे दिलासा तथा महिमा प्राप्त करें। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया हमारी
माँ, ओ न्यारी माँ, मेरे प्रभु की माँ। तू है माता हमारी, तू है कल्याणी नारी, ईश पिता की दुलारी। ओ प्यारी माँ, मरिया हमारी माँ। जैसे नीले गगन में पंछी कतारों में उड़ते, ढूंढते नीड़ वो अपनी मंजिल को पाने तरसते। हम भी है माता तेरी शरण में, है खोजती मंजिल हमारी। ओ प्यारी माँ, मरिया हमारी माँ, ओ न्यारी माँ, मेरे प्रभु की